हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो जब से बारिश हुई है ना, उसके बाद से इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और स्पेशली गाँव की साइड तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। तो एक तो पढ़ाई करना ही बहुत मुश्किल सा हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दीदी हमारा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताओ, जो भी हम डेली का टारगेट रखते हैं यूपीएसआई की, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम जो भी डेली का टारगेट रखते हैं, क्या वो आपका टारगेट कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और अगर हो पा रहा है तो आप किस बुक से पढ़ रहे हो। तो एक बार ये भी कमेंट करना कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए किस किस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। दोबारा से स्टडी स्टार्ट करने का मतलब है कि मैंने कुछ नई बुक्स ऑर्डर की हैं। एक हिंदी की है, बहुत ही अच्छी बुक है, और एक मैथ की है, बहुत अच्छी बुक है दोनों। तो उन दोनों बुक से अब मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाली। दोनों ही बुक काफ़ी बड़ी हैं, तो अब उनको आराम से धीरे धीरे डीपली उनको जितना भी उनके अंदर कॉन्सेप्ट हैं सभी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। और हिंदी की उस बुक का और मैथ की उस बुक का, दोनों ही बुक का रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट बुक हैं दोनों। और मोस्टली मुझे सभी ने वही बुक सजेस्ट की थी कि आप वो वाली बुक ले लो हिंदी के लिए और मैथ के लिए। तो उन बुक्स को देखते हैं कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मैथ की बुक मेरी आ चुकी है, लेकिन अभी हिंदी की बुक नहीं आई है। मैंने दोनों साथ में ही ऑर्डर की थी, लेकिन मैथ वाली बुक आ चुकी है लेकिन हिंदी वाली नहीं आई है। तो इस तरह का कुछ चल रहा है। यहाँ पर बैठकर वैसे मैं गर्म पानी पी रही थी सुबह के टाइम, थोड़ा सा गर्म पानी में पीती हूँ। तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई सच में थोड़ी सी डिस्टर्ब तो हो गई है जब से बारिश वगैरह हुई है। और सर्दी भी कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा ही हो रही है। जितना भी टारगेट रखते हैं कभी वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब कर लेते हैं जैसे तैसे करके पूरा दिन में। एक तो टारगेट अब थोड़ा सा ऐसा ही रखेंगे कि हम जितना हम टारगेट रख रहे हैं ना आजकल, वो ठीक है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा नहीं है, वो कंप्लीट हो जाता है आराम से। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट लगाया यूपीएसआई का, लेकिन उस एक मॉक टेस्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मुझे रीजनिंग में भी पता चला कि क्या क्या नए टॉपिक्स आते हैं। जैसे मैं बात करूँ, इनपुट और आउटपुट वाले कोई क्वेश्चन थे रीजनिंग के अंदर जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कि होंगे कैसे। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले बताया कि अभी मैंने सिर्फ एक वीक भी सही से पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद ही मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा दिया था। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। और एक मेरा ये हुआ था, टेक्स्ट बुक पर मैंने पास प्रो ले रखा है, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, मैंने शायद टेक्स्ट बुक को अपडेट किया था, क्या किया था, और उसके बाद से मेरा वो लॉग आउट हो गया। उसको मैं अब लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा टेक्स्ट बुक का जो पास था वो चल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से मुझे RWA पर ही लगाने पड़ रहे हैं अपने सारे मॉक टेस्ट। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं लास्ट टाइम अपना मैंने यूपीएसआई का पहला मॉक टेस्ट लगाया था, मेरे उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे, जिसमें मेरे लगभग 20 क्वेश्चन ठीक थे और बाकी शायद गलत होंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन थे, मेरे 40 के 40 ही अनअटेम्प्ट हो गए थे। जिसकी वजह से मेरा स्कोर भी बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था। और मैं पहले मतलब अपने पहले मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था कि एटलीस्ट 200 प्लस तो आने चाहिए, 220 के समथिंग तो कम से कम आने ही चाहिए। लेकिन वो सब बेकार हो गया था और मेरे नंबर बने थे 195 400 में से, क्योंकि मेरे मैथ के सारे ही क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे। जबकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या नहीं आता, आपको कुछ भी चूज़ करना होता है। लेकिन मेरे सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत ही कम बना था। बाकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने मॉक टेस्ट देकर बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम लग रहा था इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि मैं पॉलिटी वाला पार्ट और हिंदी वाला पार्ट हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैथ और रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था, स्पेशली मैथ के क्वेश्चन में। मैथ के क्वेश्चन बड़े बड़े थे। और यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैंने नेक्स्ट डे लगाया था शायद, या उसी दिन लगाया था, मैंने एक एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट लगाया था। और जब मैंने जीडी के मैथ के क्वेश्चन किए तो ऐसा लग रहा था कि यूपीएसआई के क्वेश्चन करने के बाद जीडी के क्वेश्चन तो क्या ही है, मतलब इजीली हो जा रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन लग रहे थे। क्योंकि यूपीएसआई का मैथ और एसएससी जीडी का जो मैथ है काफ़ी डिफरेंस है बहुत। आज था डे 7 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठकर मैं मैथ के ही कुछ क्वेश्चन कर रही थी। मैथ में हम टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन किए थे आज, क्योंकि इस बुक के अंदर थोड़े ही क्वेश्चन थे तो 50 क्वेश्चन हो गए थे। और टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर थोड़ा ईजी होता है, अगर अदर चैप्टर के मुकाबले में इसकी बात करूँ तो मुझे थोड़ा ईजी लगता है टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर। और कुछ क्वेश्चन जैसे एकांतर दिन पर जो काम करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ईजी लगते हैं, इसलिए मैथ के क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद मैथ की हैक बुक से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें उसमें थोड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन मैथ की हैक बुक ना तभी हम थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम मोहित गोयल सर से पढ़े होंगे, क्योंकि वो सर की ही बुक है, वो 5 टाइम्स सीजीएल क्वालिफाइड है, तो उन्हीं की वो बुक है। तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने उस तरह से समझाए होंगे, तो इसलिए मैथ वाले क्वेश्चन हो गए थे। बाकी रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन किए थे, 85 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं अभी तो। बाद में इसके बाद मैं दूसरी बुक से स्टार्ट करने वाली हूँ, मैथ भी, रीजनिंग भी और हिंदी भी, क्योंकि वो सभी बड़ी बुक्स हैं
और आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, क्योंकि उस बुक के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 200 प्लस के समथिंग। तो इसलिए धीरे धीरे ही वो चैप्टर्स कंप्लीट हो पाएंगे। हिंदी के अंदर मैंने संधि पढ़ी थी, उसके प्रकार, उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग करके, क्योंकि संधि में भी बहुत सारे टाइप बन जाते हैं और उनको याद रखना भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस ऐसे ये थे। उसके बाद PY के क्वेश्चन किए थे हिंदी के, जो कि 50% होते हैं, जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे। वो अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे। मैं तो रीजनिंग का एक मिनी मॉक टेस्ट में लगाने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं कभी 2-3 दिन बाद लगा ही लेती हूँ मिनी मॉक टेस्ट। इससे थोड़ा सा ये रहता है कि हमारी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो देखो, आई होप कि आप सभी का भी टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। इस वाले जो मेरे पास ये बुक थी, इसके अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये वाला चैप्टर मेरा भी कंप्लीट हो चुका है वैसे। तो 12वां क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन में पता नहीं मैं क्या ही मिस्टेक कर रही थी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं है और बाकी हो गए थे। और इधर इसकी बात करूँ तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन में मैं वहीं पर लिख देती हूँ कि अगर मैंने एक ही इक्वेशन बनाकर किसी कोई बड़े से क्वेश्चन को एक ही इक्वेशन में सोल्व कर दिया है, तो उसके लिए मैं वहीं पर लिख देती हूँ, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर मतलब किस मेथड से शॉर्ट तरीके से हो सकता है, इसलिए मैं उसको वहीं पर लिख देती हूँ। तो अगर आप देखोगे मैंने कहीं पर कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी इसमें, लेकिन काफ़ी देर बाद मुझसे सोल्व हुआ था ये, क्योंकि कैलकुलेशन में ही शायद मैं मिस्टेक कर रही थी बार बार। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन हो गए थे। एक क्वेश्चन ये था, अगर आप सभी को याद हो, आपने आदित्य रंजन सर की 21 दिन 21 मैराथन ली हो अगर यूपी पुलिस के लिए, तो सर ने वहाँ पर टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसका बहुत ईजी होता है। इसमें इसका स्क्वायर रूट लेना होता है और मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ये निकाल दो। तो ये आसानी से हो गया था। और इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका भाई था, जैसे ये क्वेश्चन हुआ था ऐसे ये हो गया था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ जो नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन में टक गई थी, लेकिन PYQ जो दे रखे थे ये काफ़ी आसान दे रखे थे। जैसे कि ये भी सभी PYQ थे प्रीवियस ईयर के। इधर भी आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन ही PYQ हैं। तो PYQ आसान थे। और सबसे ज़्यादा आसान तो मुझे ये लगते हैं जिसमें अल्टरनेट डेज पर काम करना होता है। मतलब कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, देखने में आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आसानी से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं अल्टरनेट डेज वाले। तो इसमें मोस्टली जितने भी रिपीट हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के रिपीट क्वेश्चन है, इसमें अल्टरनेट डेज का ही पूछता है। इससे एक चीज़ कंफर्म होती है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट डेज का, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सारे मोस्टली अल्टरनेट डेज के ही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखो इस तरह का कुछ था। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी का भी कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अभी मैंने एक मैथ की नई बुक मंगाई है, उसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि किस तरह की बुक है। अगर आप बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हो ना मैथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है वो। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी, वर्ड फॉर्मेशन वाला। जब मैंने इसके क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन तो आसान से थे, ये सभी क्वेश्चन हो गए थे। देखो इनमें अगर आप भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो मुझे ये वाले समझ में नहीं आई थी थोड़े से, ये बड़ा, फिर मैंने इसके जो सॉल्यूशन दिया हुआ था वहाँ से देखे तब थोड़ा समझ में आए। क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जब हमारी इंग्लिश की वोकैब अच्छी नहीं होती। तो इंग्लिश की वोकैब मेरी थोड़ी ज़्यादा ही बेकार है, इसलिए तो क्वेश्चन करने में मिस्टेक होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं मुझे डिफिकल्ट। जैसे ये दे रखा है कि प्रत्येक बार इसका उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्योंकि बैठ जाओ इसमें, बनाते रहो कि कितना बन सकता है, कि कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो कभी हम 3 बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि 3 आंसर है, कभी 2 बन जाते हैं तो 2 लगता है। तो इस वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी इंग्लिश की वोकैब अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश के हर वर्ड के बारे में नहीं पता कि ये क्या हो सकता है, तब तक ये क्वेश्चन में मिस्टेक होती ही है। तो मेरे इस तरह के जो क्वेश्चन थे, जैसे ये हो गया, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन में यही टाइप मुझे डिफिकल्ट लगता है, जिसमें हमें कोई भी एक वर्ड देकर ये पूछा जाता है कि इससे कितने टाइप के हम कितने अलग वर्ड बना सकते हैं। तो यही था जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट था, और तो हो गए थे थोड़े